हाय। तो आज हम मॉडर्निटी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक सीरीज़ होगी पूरी जो एनलाइटनमेंट के टॉपिक को कवर करेगी, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो ये मेरा मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया है एंड वो क्लियर नहीं हुआ। अब मैं ये वीडियो सीरीज़ भी 2 साल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड सब कुछ बहुत रैंडम है। आई थिंक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है तो हर चीज़ में। तो अब मेरा फोकस रहेगा कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। मैं पूरी तरीके से चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। ओके। मॉडर्निटी के बारे में तो इसमें मैं मेनली मैंने सोचा है इस वीडियोस में कि अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो कैद कर सकूँ इन वीडियोस में, ताकि जब मैं वापस कभी इनको सुनूँ तो मेरे दिमाग में वही पैटर्न, वही थिंकिंग आए और मुझे कुछ नया सोचना हो तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर सोच सकूँ। क्योंकि सिर्फ लर्न करने से आई डोंट थिंक इस एग्ज़ाम में आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। यही मेरा प्लान है। एग्जीक्यूशन ही मैटर करती है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी सोच के मेरे दिमाग में आता है कि हाँ, यूरोप की बात हो रही है और यूरोप में 16th सेंचुरी बोलूँगी मैं कि 16th सेंचुरी से पहले ऐसे डार्क एज, मिडीवल एज ये सब चल रहा था। तो क्यों मॉडर्निटी आई, क्या है मॉडर्निटी, ये सोचना है कि मतलब पहले जो लोग क्या सोचते थे और अब उसमें क्या चेंज आ गया है, वो एक्चुअली मॉडर्निटी है। ठीक है। तो फिर जैसे कि जो इंसान है, सपोज स्टार्टिंग में, एकदम टाइम के स्टार्टिंग में नेचर था, नेचर के फोर्सेस थे, इंसान कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता था उनको। तो ठीक है, तो वो नेचर के फोर्सेस से डरता था। तो जब वो नेचर के फोर्सेस से इंसान डरता है, जब कोई फियर करने लग जाता है तो आप उसको वर्शिप करने लग जाते हो। तो धीमे धीमे जो बहुत सारे लोग थे वो वर्शिप करने लग गए नेचर को। अब जब बहुत सारे लोग वर्शिप करने लगे तो कुछ ऑब्वियसली हर सिविलाइजेशन के टाइम पे कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशंस को एक्वायर कर लेते हैं, और कुछ नॉर्मल लोग होते हैं जो स्पेशल होते हैं अपने ओन वेज में पर पावरफुल पोजीशन को एक्वायर नहीं कर पाते। ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत सालों से एक ही चीज़ करते जा रहे हो। तो जब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन। तो यही ट्रेडिशंस एंड जो बिलीव्स है वो किसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी? चर्च ने। ठीक है। तो जब चर्च ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया इसको, तो चर्च ने जो हम क्या बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशनलिज्म चल रहा है कि चर्च अपनी ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड थॉट्स एंड रिचुअल्स और प्रोसेस ऑफ वर्शिप ये सब को इम्पोज कर रहा है लोगों के ऊपर। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक मॉडर्निटी वाला फेज आता है। इसमें क्या होता है कि जब जो लोग होते हैं वो अब कैसे सोच रहे हैं, अब वो हमें देखना है कि अब एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का एलिमेंट आता है। एम्पिरिसिज्म मतलब कि जब कोई नॉलेज एक्वायर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन या एविडेंस, मतलब कि जब हम कुछ देखते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हमें कुछ प्रूफ मिल जाए, तो ये सब से भी हमें नॉलेज गेन होती है। कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि हाँ, सन कब राइज कर रहा है, कब सन सेट हो रहा है, क्यों कर रहा है। ये सब जब हम ऑब्जर्व करने लग जाए तो हम उसको एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। और वो एम्पिरिसिज्म का जो फादर है, फ्रांसिस बेकन है, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया है। स्टार्ट तो लोग कर ही रहते, लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। दूसरी चीज़ है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म में क्या है कि रीजनिंग मतलब आपने चलो पढ़ लिया, देख लिया, एक्सपीरियंस सब कुछ कर लिया, बट अब आप उसको रीज़न तो दो कि क्यों हो रहा है, वाई। दैट इज स्टार्ट विथ वाई, लाइक उसको रीज़न करना कि क्यों। तो उन्होंने उसमें रेने डेकार्टिस एक फेमस थिंकर है और उन्होंने बोला है कि कॉग्निटो अर्गो सम, कि इसका मतलब है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रीजनिंग और एम्पिरिसिज्म दोनों चल रही थी और सेक्युलराइजेशन का एलिमेंट आने लगा। लोग जो है चर्च की इंस्टीट्यूशनल बिलीफ्स को क्वेश्चन करने लगे
है ना। और ये जो थॉट पैटर्न चल रहा था, ठीक है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते कि हमारी क्या। तो जब उस कॉन्शियसनेस में कुछ ऑल्टर हुआ, दैट इज मॉडर्निटी। कि मतलब हाँ, अब हमारी कॉन्शियसनेस बोल रही है कि भाई क्वेश्चन करो क्या है, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना ये सब। तो ये मॉडर्निटी है। अब जब मॉडर्निटी आ गया, एलिमेंट ऑफ मॉडर्निटी आ गई, सपोज जब लोग ये सब एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म यूज करने लगे, तो क्या हुआ कि जो शिफ्ट है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म से किसकी तरफ हो गया, इंडिविजुअलिज्म की तरफ। इंडिविजुअलिज्म की तरफ मतलब अब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अब लोग ह्यूमंस के बारे में सोच रहे हैं, लोग इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या कि अपने बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ब्रेन है ना, ब्रेन है, और ब्रेन कुछ सोचेगा, फिर आप कुछ एक्शन लोगे, ठीक है। तो ब्रेन आपको किस में हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में। तो इंडिविजुअलिज्म में मतलब आप डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं, और पहले वरना जो चर्च बोलता था वही फॉलो हो जाता था। और दूसरा कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, एक्शन जो आप ले रहे हैं क्या वो मतलब वो किस लिए ले रहे हैं, मतलब उससे वो कैसे आप ले सकते हैं जब आपके पास राइट्स हो। तो इंडिविजुअलिज्म मेन फोकस इस चीज़ पे करता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सके, और दूसरा आपके एक्शंस हैं वो जो आप करें वो इंडिविजुअल राइट्स आपको मिले, ताकि आपको प्रॉपर एक्शंस ले सके, ठीक है। अब जब आप कोई एक्शन करते हो तो आप तो मॉडर्निटी की वजह से अब आप दो चीज़ों के ऊपर एक्शन लें। पहले तो आप ये एक्शन कर रहे हैं कि आपकी सब्सिस्टेंस हो जाए, आपको खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। बट अब मॉडर्निटी के एलिमेंट की वजह से अब लोग जो है दूसरे टाइप का वर्क भी करने लग गए, उनके पास टाइम है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कैसा वर्क कर रहे हैं, पहले वो सोच रहे हैं, फिर वो एम्पेरिसाइज कर रहे हैं, फिर वो रैशनलाइज कर रहे हैं। वो जो दिमाग से अपना जो दिमाग की उनकी उपज है प्रोडक्ट है उनके दिमाग का, वो किस चीज़ में यूज़ हो रही है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में, रिकग्निशन में। अब सब चाहते हैं कि उनको उनके काम से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले और रिकग्निशन मिले, और उनको एक होप है एक बेटर फ्यूचर की। पहले वो ये मानते थे कि टाइम साइक्लिकल है, बिलीव्स ये सब, कि जो टाइम अभी चल रहा है वही चलता रहेगा। नहीं, अब उस साइकिल को ब्रेक करना है उनको। तो अब वो चाहते हैं कि अब कुछ बेटर फ्यूचर भी आए, और वो कब होगा, जब वो कोई काम करेंगे जो बेटर काम करेंगे। अब जब ये काम वो करते गए एम्पिरिसाइज और रैशनलाइज से सबसे बेसिक चीज़ क्या आएगी, साइंस, ठीक है। तो साइंस आई, टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि नेचर के फोर्सेस को वर्शिप कर रहे थे, नेचर के ही उनके पास जवाब नहीं था, नेचर से फियर था। तो उन्होंने क्या किया, ये सब सोच के सबसे पहली चीज़ वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो उनके आसपास की सराउंडिंग्स हैं। अब जब आप अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो फिर अब आपको रीजंस दिखने लगे कि नेचर का ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। सो यू स्टार्ट टू ओवरकम द बैरियर ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। लाइक नेचर ने कुछ फ्लड्स आ गए, तो आपको दिख रहा है कि चलो ये चीज़ हो रही है, तो हमें इसको कैसे काउंटर करना है। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप रीजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि हम नेचर के कुछ रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, हार्नेस कैसे करें, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी और ये सब। ये मैन जब ये सोचने लगा तो ये हमें मॉडर्निटी के वजह से ही मिला, क्योंकि मैन व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड टू एम्पिरिसाइज एंड रैशनलाइज। अब ये तो सारी पॉजिटिव्स हो गए, हम एक पॉजिटिव ट्रैक पे चलते चले गए कि हाँ ये हुआ। बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, हर चीज़ जो वर्ल्ड हिस्ट्री में होगी या किसी भी हिस्ट्री में होगी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों होंगे, हर तरीके के लोग होते हैं। तो अब जब ये ज़्यादा ही आप कुछ भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ये सब करने लगे, एक इंसान, इंडिविजुअल इंसान सिर्फ बैठ के एक ही चीज़ कर रहा है, एक ही अकेले में बस काम और फ्यूचर के बारे में, बेटर फ्यूचर का होप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रिकग्निशन के चक्कर में वो किस एलिमेंट की तरफ जा रहा है, मटीरियलिज्म की तरफ। बहुत लोग सिर्फ गुड पाथ नहीं यूज़ करेंगे, कुछ करप्शन की तरफ जाएंगे। फिर बहुत लोग ऐसा होगा कि अकेले करते करते कम्युनिटी लाइफ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जब इंडिविजुअल एक ही काम करता रहेगा तो वो क्या होगा, कम्युनिटी लाइफ से एलियनेट हो जाएगा। अब जब वो कम्युनिटी लाइफ से एलियनेट हो जाएगा
तो इसके क्या होते हैं चांसेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड, ये सब होता है। और एक और क्या है कि हाँ लास्ट ये है नेगेटिव कि वो टेक्नोलॉजी को मैन के ऊपर चूज़ करेगा, मतलब हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगी, मैन पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और एवरीथिंग विल बी टेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे मोस्टली चल रहा है। सो ये एक मॉडर्निटी का इंट्रोडक्शन है, ये जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। थैंक यू।